लगा होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 2024 और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसी प्रतिष्ठा की घर वापसी होने पर परिवार में हर्ष का माहौल है। जिलाधिकारी ने प्रतिष्ठा के सकुशल वापस स्वदेश आने पर बुके देकर शुभकामनाएं दी हैं। प्रतिष्ठा एवं उसके परिवार ने केंद्र सरकार एवं प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार के प्रयास से ही उसके स्वदेश वापस आने का मार्ग प्रशस्त हो सका है। प्रतिष्ठा ने शनिवार को हिंदुस्तान के साथ हुई बातचीत में बताया कि वहां MBBS करने में ढेर सारी सहूलियतें हैं, इसीलिए वह स्वदेश छोड़कर यूक्रेन में गई थी। यहां MBBS कराना बहुत महंगा है, जबकि वहां प्रति वर्ष अधिकतम 3.5 लाख रुपए व्यय होता है। वह भारत की तुलना में बहुत कम है। 6 वर्ष में तकरीबन 24 लाख रुपए व्यय करने पर MBBS की डिग्री प्राप्त हो जाती है, जबकि देश में 1 करोड़ व्यय करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना पूरा होता है। प्रतिष्ठा ने बताया कि युद्ध शुरू होने तक लगातार कक्षाएं चल रही थीं। युद्ध शुरू होने के दूसरे दिन तक क्लास चली। इसके बाद ऑनलाइन क्लास लेने की बात बताकर सबको कॉलेज से वापस छात्रावास भेज दिया। इसी बीच हुई बमबारी से इंटरनेट सुविधाएं धड़ाम हो जाने से ऑनलाइन क्लासेज भी बंद हो गयी और विदेशी लोग यूक्रेन छोड़कर भागने लगे। इसी बीच उन्होंने भी यूक्रेन छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन छात्रावास से बाहर नहीं जाने दिया गया। गत सोमवार को जब कर्फ्यू में ढील मिली, तब उनको बाहर जाने की अनुमति प्रदान की गई। इसी बीच वह अपने साथी छात्रों के साथ छात्रावास से पैदल निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां से लबीब जा रही ट्रेन में बैठकर यूक्रेन की राजधानी कीव से भाग निकले। लबीब पहुंचने के बाद वह गत बुधवार को कैब लेकर यूक्रेन के पश्चिम में बसे देश स्लोवाकिया पहुंचे और यहां से शहर केन्या में शरण ली। केन्या में उनको भारतीय दूतावास के लोगों ने एक होटल के बेसमेंट में ठहराया और सभी की सूची बनाकर भारत सरकार को भेजी। सूची बनने के बाद उनके स्वदेश वापस आने का मार्ग प्रशस्त होने लगा और गुरुवार को देर रात जानकारी हुई कि उनको लेने के लिए वायुसेना का विमान आ चुका है। इसके बाद शुक्रवार को सुबह वह स्लोवाकिया से स्वदेश के लिए रवाना हो गयी और रात 8 बजे दिल्ली पहुंच परिजनों के साथ सुबह कस्बे में आ गयी। घर आते ही परिजनों के चेहरे खिल गए। प्रतिष्ठा के सकुशल वापस आने पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने उसे अपने कार्यालय में बुलाकर बुके देकर स्वागत किया। प्रतिष्ठा सहित उसके परिवार ने प्रदेश सरकार तथा प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनके अथक प्रयास से सकुशल स्वदेश वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो कैसा महसूस कर रही हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना एकदम डिप्रेशन जैसा माहौल हो गया था। बहुत बर्डन लग रहा था। कैसे हालात थे और वहाँ के क्या महसूस करते थे आप जैसे तमाम छात्र वहाँ थे? वहाँ तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। हर थोड़ी देर में 5-5 मिनट में बॉम्ब की आवाज आती थी, बॉम्ब ब्लास्ट की, और फाइटर जेट की आवाज आती थी, सायरन बजाते थे, पुलिस की गाड़ियाँ आसपास, आर्मी मिलिट्री सब, तो डर लगता था। फिर हम लोगों को बेसमेंट में रखा गया। मतलब डर के साए में रही हूँ वहाँ? हाँ। क्या लगता था वापसी इंडिया के लिए? वापस तो मेरे को मोदी जी पे और गवर्नमेंट पे, इंडियन एम्बेसी पे पूरा ट्रस्ट था कि वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे, हम लोगों को निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी हालात थे, बताया जा रहा है कई छात्रों ने वीडियो वायरल किए, उन्होंने कहा कि एम्बेसी को कई बार संपर्क किया जाता था लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं दिया। कोई ऐसा आपके साथ? क्योंकि सब एक टाइम पे करते थे तो बिजी जाता होगा, तो हो सकता है वो रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, पर हम लोगों ने जब किया उन्होंने रिप्लाई दिया, पॉजिटिव रिप्लाई दिया, कोई नेगेटिव रिप्लाई नहीं, अच्छे से बात करते थे, सब ठीक था। अच्छा, रशियन जो मिलिट्री थी उनका बिहेवियर कैसा था? बताते हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन का साथ इंडिया ने वैसे नहीं दिया जैसा वो चाहता था। ऐसे में तमाम जो है जो ऐसे वीडियोज और तमाम जो है ऐसे आरोप लगाए गए कि जो यूक्रेन की मिलिट्री है और वहाँ के आम नागरिक हैं वो उनका बर्ताव बाद में जो है बदल गया, वो इंडियन जो स्टूडेंट हैं उनके प्रति अच्छा नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों को तो पूरा फुल सपोर्ट था। इनफैक्ट जब ये था 28 फरवरी तक के 8 बजे तक कर्फ्यू है, तो उसके बाद ही हम लोगों को कीव छोड़ना है, तो उसके पहले ही 8 बजे से पहले ही पूरा पुलिस ने, मिलिट्री ने पूरा रूट चेक किया कि कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है, तभी हम निकल सकेंगे। पूरा रूट चेक करने के बाद ही हमको हॉस्टल से निकाला गया।
आपके समय में भी आप लोगों को बंकर में रहना पड़ा कुछ ऐसा? हम लोग बेसमेंट में थे, हॉस्टल का ही बेसमेंट था, उसमें ही थे। खाने पीने के जो हालात हैं, खाने पीने के सामान है, उसकी भी कमी कहीं न कहीं महसूस हुई आपको? क्योंकि सब बेसमेंट में थे तो बनाने के लिए तो कुछ था नहीं कि ऊपर जाएं बनाएं, लाइट ऑन करना, इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी, इसलिए बिस्किट और कुकीज, और अगर टाइम मिलता था बनाने के लिए हल्का फुल्का तो जल्दी से जो बन सकता था बना के खा लेते थे। वापस आइए घर, कैसे स्वागत किया उसका, कितनी खुश हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें मोदी पर बड़ा गर्व है, मोदी जी पर, अपने देश के नेता राजा पर। अगर वो नहीं होते तो शायद हमारी बच्ची हमारे पास नहीं होती। कैसे स्वागत किया उसका आपने? स्वागत तो सभी लोगों ने किया और बस ये है कि बस मोदी जी से यही प्रार्थना है कि सभी बच्चों को अच्छे से निकालें, जैसे मेरी बच्ची को निकालना है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 24।